हेलो जम्मू दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजकुमार एक बार फिर आपके सामने लाइव हूँ। कल एक प्री प्लान साजिश के तहत जम्मू हाई कोर्ट के जजों की जो साजिश थी OWP 1222/2016 CM 6608 2023, जिसमें नकली सोना चांदी और जम्मू के जजों का सेक्स रैकेट है, उसको दबाने के लिए एक औरत से फ़ोन करवाया जाता। उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो इस कमेंट बॉक्स में डाल दी जाएगी। उस औरत जो पहले 15 दिन पहले मेरे घर में पुलिस लेके जाती है, जब SSP जम्मू से उसकी डिटेल मांगी जाती है तो SSP जम्मू रेड हैंडेड हो गया, क्योंकि वो औरत जो है वो जजों के इशारों पे और जजों के साथ नेक्सिस में शामिल है। वो उस औरत का नाम जो ट्रू कॉलर पे आया है वो आयशा गुप्ता है। अब सवाल ये उठता है कि उसकी कंप्लेंट क्या थी और वो किस एविडेंस के तहत, किस सेक्शन के तहत वो FIR लेके मेरे घर पहुंची थी। अब मैं सुबह से उसको कॉल कर रहा हूं, क्योंकि आज उसने मुझे हाई कोर्ट में मिलने का समय इसलिए मांगा था क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर वो मामला आज लिस्ट है जो 26 महीने के बाद MA चौधरी की साजिश और हाई कोर्ट के जजों की साजिश के तहत कंडेम्ड करके 26 महीने के बाद लिस्ट किया गया। वो वैष्णो देवी का नकली सोने चांदी का स्कैम जजों की जेबें भरने का एक जरिया बन चुका था। वो औरत आयशा गुप्ता कौन है, जिसका नार्को टेस्ट तो होगा ही होगा, पॉलीग्राफी भी होगी, लेकिन सवाल ये कि उसने कल ऐन मौके पे जैसे ही मैंने सर्टिफाइड कॉपी क्राइम ब्रांच फॉरवर्ड की ली, ठीक 5 मिनट के बाद उसका फ़ोन आ गया। जैसे पहले मैंने आपको कहा था, जैसे ही CGM कोर्ट से मैं निकला तो मुझे त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ गया। जज्जों की पुलिस के साथ कितनी मिली भगत है वो सारी की सारी नेक्सी जो है डे बाई डे जो है वो सामने आ रही है। जैसे ही कल मैं सर्टिफाइड कॉपी लेके बाहर निकला तो ठीक 5 मिनट के बाद मुझे इस औरत, और ये नंबर जो था जो स्पैम में चल रहा है, वो मेरी बनतलाब मोहल्ले की पड़ोसन बता रही थी। उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैंने उसको अभी सुबह भेजी, तो वो मेरे मोहल्ले की पड़ोसन बता रही थी। जब मैंने उसका नंबर देखा तो वो स्पैम में था। तो सवाल उठता है कि ये औरत कौन है और क्यों मुझे धोखे से फंसाने की कोशिश, और जज्जों के जितने भी मैटर लिस्टेड होते हैं वो पुलिस के पास कैसे चले जाते हैं। मार्क ऑफ क्वेश्चन ये है कि जो मामला हाई कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लिस्ट होता है उसकी, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि जो सेक्स रैकेट का मेन अक्यूज है उसके 4 मामले थे, चारों के चारों डिफेक्ट साबित हुए। और ये जो जज हैं ये लगातार उस सेक्स रैकेट और ये वैष्णो देवी का जो नकली सोने चांदी का घोटाला है इसको दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे ही मैंने सुबह उस नंबर को डायल किया, एक नहीं 5 से 6 बार डायल किया, क्योंकि कल ही मेरे पास वो नंबर आया था, स्पैम का नंबर उठाया हुआ था। अब वो औरत जो है वो इस नंबर को 22 मेल पे कन्वर्ट कर रही है। दोस्तों, मैं आपके सामने ये लाइव वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू हाई कोर्ट के जज लगातार हत्या की साजिश रच रहे हैं। फर्जी मामले, पहले फर्जी PSA लगाया, अनसुईया जम्बाल की फर्जी ADC अनसुईया जम्बाल की फर्जी FIR लगाई गई। हफीजुल रहमान का जो सिविल सूट का मैटर था वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे ही कंडेम्ड लगी हाई कोर्ट के अंदर, जैसे ही कंडेम्ड दर्ज हुई, कल उसके डिफेक्ट रिमूव हुए, तो उसी टाइम ठीक इसी औरत ने मुझे फ़ोन कर दिया। क्योंकि ये आज की तारीख जो 5 तारीख की मामला है हाई कोर्ट के अंदर, माँ वैष्णो देवी के नकली सोने चांदी खजाने की जो हेयरिंग है, उसी दौरान ये औरत पुलिस के साथ मिलकर मुझे अरेस्ट करवाना चाहती है। क्योंकि ये सारी साजिश जम्मू हाई कोर्ट के जज रच रहे हैं, जिसकी मैं पहले भी आपको वीडियो बता चुका हूँ। जम्मू हाई कोर्ट के जज आज करप्शन का अड्डा बन चुके हैं, जुडिशरी जो करप्शन का अड्डा बन चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू हाई कोर्ट के जज उस सेक्स रैकेट को दबाना चाहते हैं जो जजों के मिली भगत से चल रहा है। क्योंकि ये जो मामला है ये 26 महीने के बाद लिस्ट किया, कोर्ट ने कंडेम्ड की, जबकि 20 दिन का ऑर्डर था, और 26 महीने के बाद लिस्ट किया। जब MA चौधरी और चीफ जस्टिस से एक्सप्लेनेशन मांगी, कंडेम्ड की बात चली, तो इन्होंने ये औरत को मेरे घर में भेजा। ये औरत क्या है, इसका मुद्दा क्या है, जब इसका नार्को पॉलीग्राफी होगा तो ये सामने आ जाएगा। लेकिन आज की जो साजिश थी वो सिर्फ यही थी कि जो यूसुफ बानी की कोर्ट में, पिछली बार भी यूसुफ बानी ने फ्रॉड खेला, मैंने केस को मेंशन किया था और मेंशन का टाइम हमें 3:30 बजे दिया गया था। जो बेंच सेक्रेटरी लेडी थी उसने जो हमें टाइम दिया था वो 3:30 का दिया। जैसे ही मैं 2:45 बजे कोर्ट के अंदर पहुंचा तो वो टेकन आउट शो कर रहा था, जबकि उसके बाद जो मैटर
लिस्ट हुए थे वो सुनवाई में रखे गए। इसी तरह से इस मामले को दबाने के लिए हाई कोर्ट के जज लगातार साजिशें रच रहे हैं और ऑन डिफॉल्ट डिसमिस करने के लिए इस औरत के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये औरत कौन है, ये नंबर जो है वो मेरे पास आ चुका है। मैंने पहले आपको कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने 108 जो BNH की सेक्शन है वो आत्मदाह के लिए पहले ही एफिडेविट दे रखा है कि जम्मू हाई कोर्ट का जज जो अरुण पाली और हाई कोर्ट के जज जिसमें शिंकू शर्मा मुख्य रूप से है, जो पहले ही एडवोकेट एक्ट की कंप्लेंट्स जो है वो खारिज आउट ऑफ यूरिडिक्शन कर चुकी, क्योंकि उसका टाइम जो था वो 1 साल का होता है और उसने 1.5 साल के बाद मुझे नोटिस किया। जम्मू हाई कोर्ट के जज लगातार इस मामले को दबाने के लिए हत्या की साजिश रच रहे हैं। और इस औरत जो ये औरत आशा गुप्ता जो मेरे घर में भी गई थी, मामला क्या है पुलिस ने आज तक मुझे नहीं बताया। कल इसने मुझे खुद फ़ोन करके और कहती है जी मैं 2 साल से आपका नंबर ट्रैक कर रही, जबकि मैं 9 साल से कर रही हूँ। और उस मोहल्ले के जो कश्मीरी लोग हैं उन 8 के 8 ने जो अपना एड्रेस दे रही थी, रिकॉर्डिंग मैंने उसको फॉरवर्ड किया है, जो अपना एड्रेस दे रही थी वो एड्रेस जो है उस एड्रेस के अंदर जितने भी फर्द कटे हैं वो सारे के सारे इलीगल कटे हैं। जितने भी फर्द कटे हैं वो सारे के सारे इलीगल फर्द काटे गए हैं। और उन्होंने इन कश्मीरी हुक्मरानों का, कश्मीरी जजों का इस्तेमाल करके मुझे पहले भी फर्जी मामले में फंसाया था। जो कल मामला ट्रांसफर क्राइम ब्रांच को किया गया है उसमें बहुत बड़ी बदबू है, बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि क्राइम ब्रांच मैंने आपको पहले बोला वो पहले भी मेरी हत्या की साजिश रची थी। आज इस औरत ने एक साजिश रची मुझे कोर्ट से डिटेन करने के, क्योंकि उनको पता था कि ये माँ वैष्णो देवी का मामला है, मैं जरूर अपीयर हो जाऊंगा। और कल उन्होंने इमीडिएटली जो है वो मामला फॉरवर्ड करने के बाद, क्राइम ब्रांच को भेजने के बाद, इमीडिएटली इस औरत से 5 मिनट के अंदर जैसे CGM की कोर्ट से निकला तो त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ गया। और जैसे ही मैं कल कोर्ट से ये सर्टिफाइड कॉपी लेके निकला तो उसी टाइम इस औरत का नंबर आ गया। मैंने उसी टाइम रिकॉर्डिंग में भी कहा कि आपका नंबर स्पैम में है। कहती नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ये जम्मू का नंबर है, किसी एजेंसी का नंबर है। और हाई कोर्ट के जज लगातार इस मामले को दबाने के लिए औरतों का सहारा ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जम्मू हाई कोर्ट के जजों की, जम्मू के जजों की, जो कि उस मामले के अंदर करोड़ों रुपए की रिश्वत खा चुके हैं। टोल प्लाजा 500 करोड़ रुपए का स्कैम है, जिसमें हाई कोर्ट के जजों ने उस 500 करोड़ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा, चंद्र प्रकाश गंगा और नागरमल चौधरी का जो स्कैम था 500 करोड़ का फर्जी टोल प्लाजा का, उसको दबाने के लिए और माँ वैष्णो देवी के अंदर जो नकली सोना चांदा है उसको दबाने के पहले हाई कोर्ट के जजों ने खुद एक र्यूमर चलाई 550 करोड़ रुपए की चांदी नकली। अब उन्होंने इस औरत का सहारा लिया। पहले इस औरत को मेरे घर में भेजा और नकली फर्जी FIR करवाई। जब मैंने SSP जम्मू से इसकी रिपोर्ट मांगी तो SSP जम्मू जोगिंदर सिंह जो लगातार मेरी हत्या की साजिश रच रहा है, रिश्वत लेके फर्जी मामले दर्ज कर रहा है, PSA तक फर्जी लगाया, उसमें ADC अंशुया जम्बाल जो फर्जी FIR दर्ज करवाती है, और हफीजुल रहमान जो सेक्स रैकेट का किंग पिन है, जो सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहा है। JDA के पास इसकी NOC की कंप्लेन लगी है, लेकिन JDA जो है वो बिशरा में जाके इंक्रोचमेंट को, जो इलीगल NOC के बिना मकान था उसको तोड़ रही है, जबकि ये सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है। इसको बिजली का कनेक्शन भी मिला हुआ है, इसको पानी का कनेक्शन भी मिला हुआ है। किस हद से मिला हुआ है? ये जो किंग पिन है हफीजुल रहमान पिछले 27 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ और 2004 से लेके 2018 तक परमानेंट सैलरी लेता है और अपने आप को डेली वेजर शो करता है। जबकि 2018 में सुनील शर्मा जो भाजपा के LOP हैं और डोडा से MLA हैं, उन्होंने 50 लाख की रिश्वत लेके इन 6 लोगों को अपॉइंट किया। ये सारा मामला जो है ये पटन पे है और जम्मू हाई कोर्ट के जज अब औरतों का सहारा ले रहे हैं मुझे फंसाने के लिए। मैं लाइव इसलिए हूं आपके सामने क्योंकि आप लोगों को, जम्मू के लोगों को ये सब अवेयर किया जाए कि जम्मू हाई कोर्ट के जज किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। जम्मू हाई कोर्ट के जजों ने कई मामले जो है भ्रष्टाचार के दबाए और आज इस औरत के माध्यम से मुझे कोर्ट के अंदर से अरेस्ट करवाना चाहते थे, जबकि मैंने कल ही उसकी रिकॉर्डिंग के तहत बता दिया था कि आप वो नहीं हो जो आप बोल रहे हो, क्योंकि यही औरत पुलिस लेके मेरे घर में गई थी और मामला क्या है अभी तक ये क्लियर नहीं है। जबकि ये औरत आयशा गुप्ता है और जो कल मुझे फ़ोन कर रही थी वो एक कश्मीरी के नाम से फ़ोन कर रही थी। जबकि नंबर जो है मैं आज सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कारणवश मैं हो सकता था, मैं भी उस भगवान का बनाया हुआ इंसान हूँ। भगवान की दिशा निर्देश से मुझे पहले ही इसकी इतला हो जाती कि कौन साजिश करता है, कौन साजिश रहता है। आज हाई कोर्ट के अंदर वो माँ वैष्णो देवी का मामला
यूसुफ बानी की कोर्ट में 64 नंबर आइटम नंबर है, उसमें लिस्ट था, क्योंकि पिछली बार भी 530 के तहत नॉट रीचेबल के तहत इन्होंने डिसमिस किया था, जबकि वो मेंशन किया हुआ केस था। अब बात है कि ये औरत कौन है जो जजों के इशारों पे, जो औरत कौन है जो पुलिस के इशारों के ऊपर ये फर्जी मामला जो है वो लेके आई है। कल जैसे ही क्राइम ब्रांच को किया तो उसका एक मैंने पहले ही एक वीडियो जारी करके रखा हुआ है, और दूसरा ये मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सुबह से उसको फ़ोन कर रहा था उस औरत को जो जजों ने, पुलिस ने मेरे खिलाफ खड़ी की है और मेरे खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज किया। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि एसएसपी जम्मू से जैसे और एसएचओ धमाना से जैसे ही मैंने उसकी रिपोर्ट मांगी तो इन्होंने अपने हाथ खड़े करे, क्योंकि उस औरत का नार्को भी होगा, उस औरत का पॉलीग्राफी होगा। ये एक गहरी साजिश है जम्मू हाई कोर्ट के जजों की, क्योंकि जम्मू हाई कोर्ट के जज अपना सेक्स रेकॉर्ड दबाने के लिए ये फर्जी मामले दर्ज कर रहे हैं। प्यारे जम्मू वासियों, प्यारे देशवासियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जम्मू हाई कोर्ट के जज लगातार जम्मू के लोगों को लूट रहे हैं और जम्मू की हाई कोर्ट के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जम्मू हाई कोर्ट के जज लगातार मुझे फंसाने के लिए दिन प्रतिदिन साजिश रच रहे हैं। 9 साल की इख्तामी, अब आप एग्जामिन कीजिए, जो वकील भाई साहब हैं वो सोचिए जरा, 9 साल की इख्तामी जो है वो 9 साल के बाद डिस्पोज हुई है, जबकि 9 साल से माँ वैष्णो देवी का मामला जो दबाया हुआ है। जजों ने कितनी रिश्वत खाई होगी, आज जो सेक्स रैकेट के तहत वो एक्सपोज हो रहे हैं। मेरी जम्मू के लोगों से गुजारिश है कि आप एकजुट होकर इस वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरी आज गिरफ्तारी कोर्ट से होती है, ये फर्जी मामला, इसके लिए हाई कोर्ट के सभी जज जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसका नार्को भी होगा, पॉलीग्राफी होगी, और अगर जुडिशियल कस्टडी के दौरान ये जो मामला पूरी तरह से बनाया गया है, अगर जुडिशियल कस्टडी के दौरान इस फर्जी जो औरत आयशा गुप्ता जो है, इसके तहत अगर हत्या होती है या फर्जी मामला दर्ज होता है, तो इसके लिए पूरी तरह से हाई कोर्ट के जज, मुख्य रूप से अरुण पाली और जो सिंधु शर्मा है, एमए चौधरी है, और सबसे बड़ा जो है संजय परिहार है, ये लोग जिम्मेदार होंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें और जितना हो सके इसको जनता तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।